स्वागत अभिनंदन आपके अपने शो KBP कौन बनेगा पद्मा पदम पति प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश टीम। हे परिंदे रुक मत, तुझमें अभी जान बाकी है। मंजिल दूर है बहुत पर उड़ान अभी बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में है हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। हम उम्मीद करते हैं इसी हौसलों के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप सभी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ते और उड़ाते होंगे। चलिए, कोई भी कार्य को शुरुआत करने से पहले भक्ति में भी भगवान का नाम लिया जाता था। फिर यहाँ तो स्वयं परमात्मा हर वक्त हमारे साथ है, हमारा पिता बनकर, टीचर सदगुरु बनकर। तो एक बार बड़े ही प्यार से बाबा को याद करें। 1 मिनट बाबा की याद में ठहर जाएं और देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा इस स्वमान में स्थित होकर आज के खेल को खेले। बाबा की किरणें परम धाम से बरस रही हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। बाबा भी खुश होकर अपनी सर्व शक्तियाँ हम पर बरसा रहा है। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म संपूर्ण पवित्र बन चुके हैं। मेरी वृत्तियां आत्मिक है, मेरी स्मृतियां आत्मिक। इसी स्वमान के स्वरूप बन जाएं। तो अब जो भी कर्म होगा श्रेष्ठ होगा, पुण्य कर्म ही होगा। ओम शांति। अब सुनने सुनाने के संग वाणी से परे होते जाओ। हद की प्राप्तियों के आकर्षण से अब तो मुक्ति पाओ। सुनने सुनाने के संग वाणी से अब परे होते जाओ। हद की प्राप्तियों के आकर्षण से अब तो मुक्ति पाओ। अब हद के आकर्षणों से मुक्त होकर हमें बाप दादा की आश पूरी करनी है। आप सभी स्पिरिचुअल वॉरियर्स हो तो सदा ये नशा रहे। विश्व को हम अपनी पवित्रता से परिवर्तन कर रहे हैं। तो चलिए, इसी नशे में स्थित होकर हम चलते हैं हमारे खेल की तरफ। KBP कौन बनेगा पद्मा पदम पति। आज का सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किनको दिल में आना चाहिए हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी। किनको दिल में आना चाहिए हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी। ऑप्शन ए मीठे मीठे बच्चों को, ऑप्शन बी लाडले बच्चों को, ऑप्शन सी सिकिलधे बच्चों को, या ऑप्शन डी प्यारे बच्चों को। आपका जवाब देने का वक्त 30 सेकंड का शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बाबा रोज हमें प्यारे प्यारे बच्चे याद करते हैं। कभी सिकिलधे कहते, कभी लाडले कहते, कभी मीठे कहते। मीठे तो रोज ही कहते हैं, पर आज मुरली में स्पेशल क्या कहा, देखते हैं किन भाई बहनों ने बड़े ध्यान से मुरली पढ़ी है। मीठे मीठे कि लाडले कि सिकिलधे कि प्यारे बच्चे, ये सोचने का वक्त समाप्त हुआ। आप सभी की निगाहें अब कंप्यूटर स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन
पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी। सत्युग के आदि में सिर्फ 9 से 10 लाख आत्माएं ही होंगी और हमें भी उनमें से एक बनना है। इसके लिए जैसे आप सभी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं वैसे पुरुषार्थ करते रहें। नंबर 1 बनने का लक्ष्य लिए सभी सही उत्तर देने वाली आत्माओं को बहुत बहुत मुबारक। मुबारक हो, मुबारक हो। तालियां बजती रहें। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। नंबर 2 से क्या याद आता है? फॉलो मदर फादर। मम्मा बाबा को फॉलो कर बाप समान बनना ही है। दूसरा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। क्या से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं? प्रश्न है क्या से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं? आपके ऑप्शंस ऑप्शन ए पावन, ऑप्शन बी निर्विकारी, ऑप्शन सी सुखी और ऑप्शन डी श्रेष्ठाचारी। इस प्रश्न का सही उत्तर देने का आपका समय शुरू हो चुका है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ये क्वेश्चन सुनकर दिमाग में अपना ही 500 रूप आ जाता है। कैसे हम आत्माएं देवी देवता थे, वहाँ पर क्या थे, उस प्रश्न का ही उत्तर आपसे पूछा गया है और फिर हम कैसे भ्रष्टाचारी बन पड़े। देह अभिमान में आकर बहुत ही नुकसान कर लिया, पर अब हम सभी देही अभिमानी बन रहे हैं। इसी के साथ आपका यही वक्त समाप्त होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर कंप्यूटर जी हमें बताएंगे। कंप्यूटर जी इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। श्रेष्ठाचारी। श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, पर अब हमारे धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 10 सीढ़ियों की मंजिल में से आपने 2 सीढ़ियां चढ़ ली है। अब आप कुछ ही प्रश्न दूर हैं मास्टर मुरलीधर का टाइटल हासिल करने के। शिव बाबा आज पूछ रहा है बच्चों से भी कुछ सवाल। बोलो बच्चे, क्या है तुम्हारी अवस्था का हाल? हमें हर कर्म करते अपने संकल्पों पर अटेंशन रखना है, श्रेष्ठ संकल्प चलाने हैं। हथकार डे और दिल यार डे का प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर रहना है, तभी हमारी अवस्था अचल अडोल और निर्विघ्न बनेगी। चलिए चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। यह सारा ज्ञान किसकी बुद्धि में टपकना चाहिए? प्रश्न, यह सारा ज्ञान किसकी बुद्धि में टपकना चाहिए? हर बार की तरह 4 ऑप्शंस आपके पास। ऑप्शन ए बच्चों, ऑप्शन बी बीके, ऑप्शन सी ब्राह्मण और ऑप्शन डी ज्ञानी तू आत्मा। आपका इस प्रश्न का उत्तर देने का समय शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका वक्त यहीं समाप्त होता है। आइए चलते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों को। सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। आप सभी के बुद्धि में तो अवश्य ज्ञान ही टपकता है, तभी तो आप रोज के रोज मास्टर मुरलीधर का टाइटल जीत लेते हैं। जिन भी भाई बहनों ने सही उत्तर दिया है उनको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी सच में भगवान के दिल तक नशीन आत्माएं हैं, बच्चे हैं,
प्रभु के नाम रोशन करने वाली संतानें हैं। बधाई की पात्र आत्माओं के लिए दिल से हम सबके दुआएं निकलती हैं, दुआएं निकलती हैं, दुआएं निकलती हैं। और आज ज़माने में दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से दुआएं कमाते जाइए और आगे बढ़ते चलिए। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न सुनने से पहले 4 धाम की यात्रा कराएं। मन ही मन 10 सेकंड में 4 धाम से घूमकर वापस आ जाएं। अब वक्त हो चला है चौथे प्रश्न का। चौथा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। यह आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, है भी साधारण परंतु डैश है। फिलिंग द ब्लैंक्स का ये प्रश्न, यह आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, है भी साधारण परंतु डैश है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ऊंचते ऊंच, ऑप्शन बी विश्व कल्याणकारी, ऑप्शन सी आनंद के सागर, ऑप्शन डी सुखदाता। हम उम्मीद करते हैं प्रश्न और उसके 4 ऑप्शंस आपको बिल्कुल स्पष्ट होंगे। आपका वक्त शुरू होता है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर है भी साधारण परंतु ऊंचते ऊंच है। हमारा बाबा ऊंचते ऊंच है। जिन भी भाई बहनों ने सही उत्तर दिया है वह सभी उड़कर पहुंच जाएं डायमंड हॉल के पास बाबा के कमरे में और देखें कि कैसे बाबा की प्रकृति में शिव बाबा चमक रहा है। शिव बाबा से अत्यंत प्यार की और शक्तियों की किरणें कैसे हम एक एक आत्माओं पर पड़ रही है, अनुभव करें। बाबा की प्यार और शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मुझ में और उमंग उत्साह भर रहा है। अब मैं आत्मा तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। इसी नशे और खुशी के साथ बाबा से बधाइयाँ लेते हुए वापस लौट आए अपने स्थान पर। कितना अद्भुत अनुभव है ये। 1 मिनट योग का अनुभव दिन भर की थकान को मिटा देता है। चलिए इसी फ्रेशनेस के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। क्या बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है? प्रश्न कुछ इस प्रकार है। क्या बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी श्याम से सुंदर, ऑप्शन डी योगी। ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी श्याम से सुंदर, ऑप्शन डी योगी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त हुआ। चलिए सीधे रुक करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कंप्यूटर जी, इस प्रश्न का सही उत्तर बताया जाए। इस प्रश्न का सही उत्तर जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, श्याम से सुंदर। श्याम से सुंदर बनने के लिए
पुरुषार्थ करना पड़ता है, पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। सो तो आप सभी कर ही रहे हैं। बाप दादा वतन से बैठकर आप सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। आवाजें पहुंच रही है बाबा की आप सभी को। बाबा की आवाजें दिल तक पहुंचती हैं। जिनका दिल बाप में लगा होता है, बाप की आवाज भी उन बच्चों को सुनाई देती है। तो आप सभी भाई बहन बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर बाबा आज बधाइयों के साथ एक चेतावनी भी दे रहे हैं। कहते, बच्चे, सूक्ष्म पाप क्या है, करो इसकी पहचान। 5 तत्वों से मुक्ति पाना होगा तभी आसान। तो आज से अपने चार्ट में ये चेकिंग भी अवश्य करें, कहीं हमसे कोई जाने अनजाने सूक्ष्म पाप तो नहीं हो रहा है जो पुरुषार्थ में रुकावट ला रहा है। जब हम इनसे मुक्ति पालेंगे तो हम सहज ही माया जीत, प्रकृति जीत बन जाए। अब वक्त हो चला है मेरे फेवरेट क्वेश्चन की ओर चलने का। म्यूजिकल क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रश्न है, इस लाइन को कंप्लीट करें। शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा। इसके आगे की लाइन आप सभी लिखें। आपका वक्त यहीं शुरू होता है। 7:30 बजे का ये ट्रैफिक कंट्रोल आप सभी को हिंट दे दिया गया है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उत्तर आते जा रहे हैं। सभी भाई बहन बहुत ही उमंग से उत्तर दे रहे हैं। चलिए यहीं थम जाइए। सिर्फ उत्तर देने में, पुरुषार्थ में नहीं, वक्त ने समाप्ति का इशारा दे दिया है। शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ट्रैफिक कंट्रोल का महत्व तो मालूम ही है। जैसे कार की स्पीड को कम करने के लिए बीच बीच में स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, वैसे ही मन के संकल्पों की गति को धीमे करने के लिए बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करने की श्रीमत है। आप सभी अवश्य ट्रैफिक कंट्रोल करते ही होंगे, और जो भाई बहनें किसी कारणवश नहीं करते थे वो पूर्ण कोशिश करें करने की। इससे आपको अवश्य ही लाभ। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, पहचानो कौन। इस प्रश्न में आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है जिसमें हमारे वरिष्ठ भाई बहन, दीदी दादियों की आवाज़ें होती हैं। उस आवाज़ को पहचान कर आपको YouTube कमेंट बॉक्स पर लिखना है कि यह जो है किसकी आवाज़ है। तो आइए। को अनुभव करो, मैं कौन हूँ, मैं कौन। देह तो सभी के सामने है। भिन्न भिन्न कला कहो, आज अनेक प्रकारों के आर्ट कहो जीवन में है, परंतु आप मुझे ये बताएंगे, आप हर एक, चाहे हमारे कलाकार, क्या स्वयं के पास में निरंतर ऐसी शांति की शक्ति है मन में, ऐसी निरंतर खुशी है जो दूसरों को दी। आपका जवाब देने का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका वक्त यहीं समाप्त होता है। आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है। ये हमारी प्यारी बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि जी। दादी जी का वरदानी हाथ सूक्ष्म रूप में जो हमारे ऊपर है उसका अनुभव करें। दादी के हाथों से सर्व शक्तियाँ, वरदान
हम आत्माओं में समा रही हैं, जिससे हमारी बहुत उन्नति हो रही है। स्व परिवर्तन कर हम विश्व परिवर्तक बन चुके हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। प्रश्न ऐसे कंप्यूटर जी पूछते जाएं, जिसका जवाब आप सभी आत्माएं देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। और बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश लाया है आपके लिए 8वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। चलिए चलते हैं अब हमारे 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। आज बाबा ने कौन से स्थान का नाम लिया? हठ योग के सैंपल देखने हो तो कहाँ जाकर देखो? आपको प्रश्न स्पष्ट होगा। हठ योग के सैंपल देखने हो तो कहाँ जाकर देखो? इस प्रश्न का सही उत्तर देना है आपको। इसके ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, इसलिए आप सभी का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम में से बहुत भाई बहनों ने वो स्थान देखा भी होगा। याद करिए, स्मृति में लाइए। देखिए, आप उत्तर तक पहुंच ही जाएंगे। चलिए, वक्त ने समाप्ति की ओर इशारा दे दिया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न का सही उत्तर है जयपुर के म्यूजियम को। हठ योग का सैंपल देखना हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो। सभी भाई बहनें बधाइयों को स्वीकार करें। तालियां बज रही हैं आप सभी के लिए। अब आप सभी ने 8 सीढ़ियों को पार कर लिया है। अब सिर्फ 2 मंजिल दूर हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, सबके पास बाप का क्या जाना है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए संदेश, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी पैगाम और ऑप्शन डी चित्र। आपका वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। कर्म स्वभाव संस्कार का खुद में ज्ञान समाओ, इनका महत्व समझकर बाप समान बन जाओ। आपके पास 20 सेकंड्स रह गए हैं। 20 सेकंड्स में आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। सिर्फ 10 सेकंड्स है आपके पास सही उत्तर देने के लिए। आपका वक्त यही समाप्त होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सबके पास बाप का पैगाम जाना है। बस एक कदम की दूरी, बस एक कदम की दूरी, एक सीढ़ी और फिर मास्टर मुरलीधर का टाइटल आपका। चलिए, बहुत बहुत बधाइयों के साथ आप सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छा किया है। अब चलते हैं हमारे जैकपॉट ऑफ द डे के प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न 10 आपके YouTube स्क्रीन पर ये रहा। आज की मुरली का प्रश्न क्या था? आज की मुरली का प्रश्न क्या था? इसका उत्तर आपको लिखकर बताना होगा। ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पांच विकारों, 5 तत्वों से पार ले जाने वाले बाबा अपने हर बच्चे को सच्चा वैष्णव बनाने वाले बाबा इंतजार कर रहे हैं आपके प्रश्न के उत्तर का। और इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं। आज के मास्टर मुरलीधर का टाइटल जीतने वाले सभी भाई बहनों ने क्या उत्तर दिया है और वास्तव में क्या उत्तर है,
इनमें कोई फर्क है कि ये उत्तर दोनों के सेम है? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? 10वें प्रश्न का उत्तर का प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? और जिन भी भाई बहनों ने इस प्रश्न का सही उत्तर देकर मास्टर मुरलीधर का टाइटल जीत लिया है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। मास्टर मुरलीधर बनना कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुरली से जो करे प्यार उसी का प्यार करे स्वीकार मुरलीधर। तो मुरलीधर का बुलावा आ रहा है। चलिए 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन की यात्रा करते हुए पहुंच गए सभी जीतने वाले बाजीगर आत्माएं, जिन्होंने श्रीमत पर चलकर माया पर विजय प्राप्त करी है और मास्टर मुरलीधर का टाइटल प्राप्त किया है। सभी भाई बहन सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख और बाप दादा के हाथों में चमचमाता हुआ मास्टर मुरलीधर का ताज, जो बाप दादा एक एक बच्चों को पहना रहे हैं। बाप दादा के द्वारा पहने हुए ताज के बाद आत्माओं की अवस्था अचल अडोल नजर आ रही है। चेहरे पर अत्यंत खुशी का अनुभव कर पा रहे हैं। अतीन्द्रिय सुख में उनका मन नाच उठा है। तालियां बजती रहे, रुके नहीं। जो नहीं जीत पाए उनके लिए कल हम फिर आएंगे आपके अपने शो लेकर, KBP कौन बनेगा पद्मा पदम पति। फिर मिलेंगे, चलते हैं। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। ओम शांति। ओम शांति। मैं रोज कौन बनेगा पद्मा पदम पति शो देखती हूँ और इस शो से मेरा हर दिन का मुरली का रिवीजन खेल खेल में हो जाता है। यह शो मैं कभी मिस नहीं करती हूँ और इस शो के लिए मैं पावर ऑफ सकाश टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच पावर।